हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर तो चल ही रहा है कि वेक्टर वेक्टर का। और हमने सेकंड चैप्टर भी आज से स्टार्ट कर दिया जो कि काइनेमेटिक्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ जनरल फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट एनालाइजिंग द कॉज। बिना कारण के हम लोग मोशन के बारे में एनालाइज कर जो इट इज ब्रांच ऑफ जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स का ही ब्रांच है। काइनेमेटिक्स जो होता है वो जनरल फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो भी पार्टिकल का मोशन होगा ना, उसके बिना कारण जाने ही उसके मोशन के बारे में हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। देखिए, इसमें 4 तरह के हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। पहला हो गया अपना रेफरेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, पहला हो गया अपना क्या? रेफरेंस फ्रेम। और दूसरा हो जाएगा क्या? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में मोशन इन टू डायमेंशन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन प्लेन, जो कि एक प्लेन में हम लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और फोर्थ नंबर अपना है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है? जैसे कि इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी पार्टिकल, एक पार्टिकल है और उससे रिलेट करने का। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति वहां पे खड़ा है, दो पोजीशन पे खड़े हैं, तो एक के द्वारा कितना मोशन हो, पार्टिकल का कितना मोशन हो रहा है, वो एक दूसरे के रिलेटिवली उसका मोशन पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेफरेंस फ्रेम। जी हाँ, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स विच डिस्क्राइब्स अबाउट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है रेफरेंस फ्रेम? इट इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स, जो कि एक ऑब्जर्वर्स का सेट होगा। मतलब एक दो तीन कितने भी ऑब्जर्वर्स होंगे, मतलब एक सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑब्जर्वर मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जैसे एक ग्रुपिंग होगा। जैसे ये 4 ऑब्जर्वर, 5 ऑब्जर्वर, 5 व्यक्ति हैं जो देख रहे हैं एक प्लेन को, उसी टाइप से। तो इट विच डिस्क्राइब्स अबाउट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन को बताता है। इट इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स विच डिस्क्राइब्स अबाउट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे ये वाला आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि पोजीशन एंड किसके बारे में बताता है? पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेट RP1 मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे RP2 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 2। R21 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये याद रखेंगे, WRT शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 है आपका, यहाँ पे प्लेन है P, जिसको P पॉइंट हमने बोल दिया है। तो उसी के पोजीशन के बारे में बताया। जैसे कि RP1 पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, अब चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, व्हेन R21 रिमेन्स कांस्टेंट देन बोथ ऑब्जर्वर्स विल बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि पोजीशन अगर दोनों का दूसरे का 1 के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है पोजीशन, यानी कि वो दोनों ही एक ही रेफरेंस फ्रेम में है। जैसे रेफरेंस फ्रेम मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी हो गया, जैसे कि हम जैसे बाइक पे ही हम लोग 2 लोग हैं, तो दोनों एक ही रेफरेंस फ्रेम पे है ना, एक ही के पोजीशन। जैसे कोई प्लेन जा रहा है तो हम दोनों को एक ही चीज दिखेगा। वही हुआ कि रिमेन्स कांस्टेंट देन बोथ ऑब्जर्वर्स विल बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम, उसको एक ही रेफरेंस फ्रेम में बोलते हैं। नोट में देख लीजिए, 2 ऑब्जर्वर्स विल बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम इफ देयर वेलोसिटीज आर। 2 ऑब्जर्वर्स का रेफरेंस फ्रेम सेम होता है जब उनका वेलोसिटीज इक्वल होगा। दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं कहीं किसी डायरेक्शन में, तो उनको बोल देंगे सेम ही रेफरेंस फ्रेम में
वो लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं। रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम जो होता है दो तरह के होता है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो देखिए समझते हैं कि रेफरेंस वो इनर्शियल और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप्स का होता है। रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप का होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो चलते हैं कि समझते हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो द रेफरेंस फ्रेम विच इज आइदर इन रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो यानी रुका हुआ हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी बिना एक्सेलरेशन के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। द फ्रेम विच इज आइदर इन रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ऑल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ऑल नॉन एक्सेलरेटेड, ये ध्यान रखेंगे, ऑल नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है, ऑल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जो भी जिसमें भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर अपना आगे चलते हैं। देखिए अगर नोट में देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस, चलिए देखिए, जैसे जैसे कि हम लोग देख रहे थे, अर्थ इज inertial reference frame because it revolves around the sun and spins about its axis, because इसके पास acceleration होता है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन बट फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, जैसे कि हम लोग इसी पे रहते हैं तो हमें लगता है कि धरती रेस्ट में है क्योंकि इसी पे हम लोग रुके हुए हैं। तो देखिए, बट फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर अर्थ इज इन रेस्ट, देयरफॉर इट इज टेकन एज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर। जैसे कि हम लोग रहते हैं इस पे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि मतलब ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।